हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्टी स्टार्ट करते हैं। वांग जी विंग को या बोलूँ तो सबको अपने पास्ट के बारे में बता रहा था। वो कितना ज़्यादा भयानक था, वो बता रहा था रो रो के। और वो जितने भी उस रूम में सामान था उसको फेंकने लगा था। वहीं विंग, सॉन्गलैंड मतलब सौ सिंह चैन और साथ ही वो घोष सारे लोग इमोशनल हो चुके थे। वांग जी रोते हुए बोलता है, उसमें मेरी फैमिली की क्या गलती थी, क्या गलती थी कि उसने सिचैन ने पूरी मेरी फैमिली को ख़त्म कर दिया, क्या गलती थी उन लोगों की। ये बोलकर वो रो रहा था। वहीं वहाँ का वेदर पूरी तरह चेंज हो चुका था। बाहर आंधी तूफान चल रहा था, बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, जिसे देखकर शुयांग वांग जी को काम करने आता है और वो उसे गले से लगाकर बोलता है, वांग जी काम डाउन, इनफ, तुम बहुत रो चुके, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। अब देखो बाहर आंधी तूफान चल रहा है, ऐसे ही चलता रहा तो बाहर का भी सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये सुनकर वांग जी चिल्लाते हुए कहता है, कैसे कैसे मैं शांत हो जाऊं, कैसे कैसे मैं उस इंसिडेंट को भूल जाऊं, कैसे जिस दिन को मैंने पूरी अपनी फैमिली को लूज़ कर दिया था और सिर्फ उसका रीज़न सिचैन था, सिर्फ सिचैन। उसने मेरी पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता, अगर मेरी फैमिली को उसने कुछ नहीं किया होता तो आज मेरे अंदर उसे मारने का फीलिंग कभी आता ही नहीं। मैं कभी रिवेंज के बारे में सोचता ही नहीं। ये बोलकर वो रोने लगा था। वहीं विंग और सिंह चैन पहली बार वांग जी को इतना रोते हुए देख रहे थे, इस कंडीशन में देख रहे थे। उसे भी बहुत ज़्यादा ही सैड फील हो रहा था। वहीं विंग के आंखों में भी आंसू भर गए थे। वो अपने आंसू को पोंछता है। वहीं शुयांग विंग और शिनचैन को देखते हुए बोलता है, तुम दोनों क्या सोचते हो, तुम दोनों क्या सोचते हो कि डेविल हमेशा पर्पसली ही लोगों को हर्ट करते हैं। मैं भी तो एक डेविल हूँ, मैं भी एक डेविल फैमिली में ही बर्थ लिया हूँ। क्या मेरी क्या गलती है, क्या क्या गलती है मेरी कि सब मुझे हेट करते हैं क्योंकि मैं एक डेविल हूँ। मैं डेविल हूँ इसलिए मुझे कोई भी प्यार नहीं करता, सब मुझे हर्ट करते हैं। पर मैंने आज तक किसी को हर्ट नहीं किया अपनी पूरी लाइफ में। मैं अपने आप को एंजल बनाने का पूरा ट्राई करता हूँ, पर मैं कभी भी एंजल बन ही नहीं पाया। बस मैंने अपनी पर्सनैलिटी को ही चेंज किया है। ये बोलकर वो विंग और शिनचैन की तरफ देखता है और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था, उसके आँखों से आँसू भी निकलने लगे थे। फिर वांग जी अपने आप को कंट्रोल करता है और वो खड़ा होकर अपने आँसू को पोंछते हुए विंग को देखता है। तभी सिंह चैन शुयांग से पूछता है, आखिर तुम एक डेविल हो तो तुम वांग जी को कैसे जानते हो? ये सुनकर शुयांग उसे बताता है कि 1000 ईयर पहले मेरी फैमिली ट्रबल में थी। तब वांग जी की फैमिली ने मेरे फादर को सेव किया था और तब से वांग जी की फैमिली और मेरे पेरेंट्स फ्रेंड बन गए और फिर हम लोग एक दूसरे को जानने लगे और फिर हम लोग क्लोज फ्रेंड बन गए। उन्होंने कभी हमें अलग नहीं समझा, हम एक जैसे ही रहते थे। फिर कुछ टाइम बाद मुझे पता चला, मेरे पेरेंट्स ने बताया कि वांग जी के पूरे पेरेंट्स मतलब पूरी फैमिली को उस सिचैन ने ख़त्म कर दिया है और वांग जी को भी उन्होंने एक चैम्बर में बंद कर दिया है। हम लोग बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो गए थे। उन्होंने मुझे वांग जी को बचाने बोला और फिर मैं 972 ईयर बाद मैं वांग जी को सेव करने गया उस चैम्बर में। तुम्हें पता है? नहीं, तुम्हें पता नहीं है। तुम्हें तो ये भी पता नहीं है कि वांग जी को वहाँ पर प्रॉपर फूड भी नहीं दिया जाता था। उसे इतनी ज़्यादा टाइट चेन में बांधा गया था। वांग जी वहाँ पर फँस चुका था। उसकी क्या गलती थी? ये बोलते हुए शुयांग रोने लगा था। उसकी आँखों से कंटिन्यूअसली आँसू बह रहे थे। वहीं विंग वांग जी को देख रहा था और वो वांग जी के पास जाते कर वहाँ पर खड़ा हो गया था। विंग काम टोन में वांग जी का नाम लेता है। वांग जी अपना फेस टर्न कर लेता है क्योंकि उसकी आंखें अब बहुत ज़्यादा ही रेड हो चुकी थी गुस्से में। वहीं विंग उसकी तरफ देखता है, फिर वो सबको कहता है कि मुझे वांग जी से अकेले बात करनी है। सारे वहाँ से चले गए थे। वहीं बाहर में शुयांग अकेले अलग से कॉर्नर में खड़ा हुआ था, जिसे सिंह चैन देख रहा था। वो भी इमोशनल हो गया था। वहीं अंदर
विंग वांग जी के सामने खड़ा हुआ था। विंग वांग जी से कहता है, वांग जी मेरी तरफ देखो, पर वांग जी उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता। विंग वांग जी के फेस को अपने हाथों से पकड़ता है और उसके गालों को सहलाते हुए वो वांग जी को कंफर्ट करने की कोशिश कर रहा था। वहीं वांग जी कंफ्यूज होकर विंग की तरफ देखता है। विंग वांग जी से कहता है, मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। तुमने अपनी फैमिली, अपनी सिस्टर, अपने प्यार को तक खो दिया, पर अब नहीं, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे दिल में प्यार जगाऊंगा। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है, पर वांग जी विंग के हाथों को हटाते हुए रूड टोन में या बोले तो कोल्ड टोन में बोलता है, ट्राई मत करो मेरे दिल को मेल्ट करने का। तुम खुद ही अपने आप को जलाने का ट्राई कर रही हो। तुम्हें याद है ना, तुम्हें मेरे बच्चे को जन्म देना है, उसके बाद तुम्हें यहाँ से जाना है। ये बोलकर वो विंग को देखता है। वहीं विंग वांग जी के आंसू जो उसके गालों में बह रहे थे उसे पोंछते हुए कहता है, तो तुम चाहते हो कि मैं हमारी बेबी को जन्म दूं? ठीक है, मैं रेडी हूँ प्रेग्नेंट होने के लिए और तुम्हें अपने प्यार में गिराने के लिए। ये बोल वो वांग जी को देखता है और एक छोटा सा स्माइल करता है। वहीं वांग जी विंग को देखते हुए कहता है, नेवर, ट्राई मत करो फायर से खेलने की, तुम जल जाओगे और मैं इतनी जल्दी मेल्ट नहीं होने वाला। ये सुनकर विंग वांग जी को देखते हुए बोलता है, वांग जी, मैं वांग जी, एवरी नाइट तुम मेरे साथ रहोगे, तुम मेरे पास रहोगे हर टाइम। तुम्हें मुझे देखना पड़ेगा, हर दिन मुझे देखना पड़ेगा। तो तुम कैसे अपनी फीलिंग को छुपा पाओगे? मुझे पता है कि तुम मुझसे पहले दिन से प्यार करते हो। तुम मुझे और हमारे बेबी को हर्ट बिल्कुल नहीं करोगे, मेरे और तुम्हारी बेबी को। ये बोलकर वो क्यूट सा स्माइल करता है और वो वांग जी को गले से लगा लेता है। विंग को साफ साफ वांग जी की हार्ट बीट सुनाई दे रही थी, जो बहुत ज़्यादा ही फास्ट हो चुकी थी। वहीं वांग जी विंग को पुश करते हुए बोलता है, स्टे अवे फ्रॉम मी, मेरे पास आना भी नहीं। ये बोलकर वो पीछे चला जाता है। वहीं विंग वांग जी को स्माइल करते हुए बोलता है, मैं वांग जी, मैं तुम्हें कभी भी इतनी आसानी से अब छोड़ के नहीं जाने वाला। अब देख लेना, तुम्हें तो मेरे प्यार में गिरना ही पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे पहले दिन से प्यार करते हो, तभी तो रात को हमेशा तुम मेरे पास सीक्रेटली आते थे और मुझे हर टाइम किस करते थे। मुझे ये फील होता था और मैं कोशिश करूँगा तुम्हें अपने प्यार में गिराने की, और जो तुम्हारे दिल में अभी ये बंधने हैं ना, उसको मैं एक पल में तोड़ दूंगा। देख लेना, मैं इस धड़कन में अपने नाम का प्यार तो जगा के ही रहूँगा। ये बोलकर वो बनी सा स्माइल करता है। तभी वहाँ का मतलब बाहर का वेदर अचानक से नॉर्मल हो गया। सब तरफ अब बहुत ज़्यादा लाइट सी रोशनी आ गई थी। जो अभी तक डार्क थी, वहाँ पर वो सारी डार्कनेस गायब होने लग गई स्काई में। वहीं दूसरी तरफ शुयांग वहीं पर अपनी जगह पे खड़ा हुआ था। उसके पास शिंगचैन आता है। शिंगचैन शुयांग को बुलाता है। शुयांग उसका रिस्पॉन्स भी करता है। शुयांग को शिंगचैन थोड़ा सा ब्लश करते हुए बोलता है, शुयांग क्या तुम भूखे हो? क्या तुम्हें खाना खाना है? लंच में क्या खाना चाहोगे? ये बोलकर वो ब्लश करता है। वहीं शुयांग कंफ्यूज और थोड़ा शॉक होकर शिंगचैन को देख रहा था। उसके फेस में अचानक से बड़ी सी स्माइल आ जाती है। उसका फ्लर्टी मोड फिर से ऑन हो गया था। तभी शुयांग शिंगचैन से कहता है, क्या मैं तुम्हें खा सकता हूँ? तुम अभी बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रहे हो। ये बोलकर वो उसके क्लोज आता है और उसके वेस्ट को पकड़कर अपने करीब खींच लेता है। वहीं शिंगचैन ब्लश होते हुए उसे स्टॉप कहता है और वो उसके सीने में पंच मारते हुए कहता है, अपना मजाक करना बंद करो। ये सुनकर शुयांग उसको कन्फेस करते हुए बोलता है, शिंगचैन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ हर टाइम, मैं हर टाइम तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। इस टाइम मैं तुम्हें जोक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में पूरी लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। आई लव यू। ये बोलकर वो शिंगचैन की तरफ देखता है। शिंगचैन भी शुयांग को देखता है। दोनों एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे। फिर शिंगचैन ने अपनी आंखें बंद कर ली और शुयांग उसके करीब आते हुए उसके फॉरहेड पे किस करता है और फिर उसके लिप्स पे। दोनों एक दूसरे के लिप्स को टेस्ट कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ वो तो भूल ही गए थे कि यहाँ पर
कई सारे घोस्ट भी है और साथ में वैनिंग भी। वैनिंग सारे घोस्ट को इशारा करता है यहाँ से जाने के लिए, सारे वहाँ से चले गए थे। वहीं शिनचैन थोड़ा सा उससे अलग होता है और फिर उसे आई लव यू टू बोलता है। अब हमें टाइम स्किप करके रात का टाइम दिखाया जाता है। विंग और शिनचैन ने अब डिसाइड कर लिया था कि वो वांग जी के प्लेस में ही रहेंगे पूरी जिंदगी भर। और वहीं शिनचैन ने और साथ ही शुयांग ने मिलकर महल का 1/4 हिस्सा साफ कर दिया था उनके रहने के लिए। वहीं अब रात का टाइम विंग के रूम का विंग वांग जी का वेट कर रहा था। 1 घंटे बाद डोर ओपन होता है, वांग जी अंदर आता है। विंग वांग जी को देखकर एक बनी सा स्माइल करता है, पर वांग जी उसके स्माइल को इग्नोर करके विंग के पास आता है। विंग ने अपने हाथों को फैला दिया था ताकि वो वांग जी को हग कर सके, पर वांग जी कोल्डी उसके हाथों को हटा देता है और उसे बेड पे पुश कर देता है। ये देखकर विंग थोड़ा सड्यूस आवाज में और अपने होठों को बाइट करते हुए बोलता है, आह इतने ही करीब हस्बैंड। ये सुनकर मतलब हस्बैंड वर्ड सुनकर वांग जी विंग की तरफ नैरोआइज करके बोलता है, कौन है तुम्हारा हस्बैंड? ये सुनकर विंग फ्लर्ट करते हुए बोलता है, तुम हो मेरे हस्बैंड। ये सुन वांग जी शॉक। वहीं विंग बेड पे अच्छे से लेट कर उसे विंग करता है। वांग जी अपने आंखों को दूसरी तरफ कर लेता है और वो उसे बिना देखे कहता है, नहीं हम लोग मैरिड नहीं है। ये सुनकर विंग कहता है, ओ मैं इनोसेंट से हबी, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे बच्चे को जन्म दूँ, या बोलूँ तो हमारे बच्चे को जन्म दूँ, और तुमने ऑलरेडी मेरे साथ कितनी रातें बिता ली है और ये सब तो हस्बैंड ही करते हैं ना, तो तुम हुए ना मेरे हस्बैंड, तो बोलो तुम मेरे हस्बैंड हो कि नहीं हब्बी। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। वांग जी इरिटेट आवाज़ में बोलता है, स्टॉप, मुझे हस्बैंड बोलना बंद करो। ये सुनकर विंग गिगल करते हुए बार बार वांग जी को हस्बैंड ही बोल रहा था। वांग जी अपनी आंखों को रोल करता है और फिर उसे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था क्योंकि विंग आज पूरे मूड में है। वांग जी तो सोचने भी लगा है कि क्या होगा अगर उन दोनों के इंटीमेसी सेशन के पहले या बोल तो बीच में विंग वांग जी के साथ फ्लर्ट करने लगा, तो वो सब उसके दिमाग में चल रहा था। तभी विंग कहता है, कम ऑन हस्बैंड, जल्दी करो मुझे टच करो। ये बोलकर वो अपने कपड़े खुद रिमूव करने लग गया था। विंग पूरी अपनी अपर लेयर को निकाल देता है और फिर वो अपने नीचे का भी लेयर को निकाल देता है और फिर सिर्फ वो अंडरगारमेंट में ही था। विंग को ऐसे भी मतलब विंग का ऐसे बिहेवियर वांग जी देख रहा था। वो एक डीप सा ब्रीथ लेता है और फिर वो विंग की तरफ देखता है। विंग उसके सामने पूरी तरह नेकेड बेड पे बैठा हुआ था। वो वांग जी का वेट कर रहा था। वहीं वांग जी विंग को देखता है और फिर वो अपने भी बॉडी से कपड़े रिमूव करता है। विंग वांग जी को देख रहा था और नोटिस सा स्माइल कर रहा था। वो वांग जी की पूरी बॉडी देख रहा था, पूरी बॉडी जिसमें एब है, मस्कुलर है उसकी बॉडी, और साथ ही वांग जी के थाइस के बीच में देख रहा था। उसे देखकर तो विंग अपने मुंह से एक सीटी की आवाज़ भी निकाल देता है, जिसे देखकर वांग जी अपनी आई रोल करता है और फिर वो बेड पे बैठ गया था। और फिर विंग वांग जी से कहता है, चलो जल्दी करो, जल्दी से मुझे प्यार करो, तुम मुझे कहीं भी छू सकते हो क्योंकि मैं तुम्हारा ही हूँ, मैं बस तुम्हें बैक कर रहा हूँ, जल्दी छुओ। ये बोलकर वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, मैं तुम्हें हर्ट करने वाला हूँ। ये सुनकर विंग कहता है, नहीं, मैं ये मान ही नहीं सकता क्योंकि मेरा हबी मुझे कभी भी हर्ट नहीं करेगा। ये बोल वो वांग जी को हक कर लेता है, पर वांग जी उसे बेड पे पुश कर देता है। वहीं विंग अपने लोअर लोअर लिप्स को बाइट करते हुए वांग जी को सेड्यूस कर रहा था, जिसे देख वांग जी दूसरे तरफ देखता है और फिर वो विंग के थाई को रब करने लगा। वहीं विंग तो अपने खुद ही अपने पैरों को फैला देता है और सीड्यूस के मौन करने लगा, वांग जी का नाम लेने लगा। वहीं वांग जी जब विंग के अंदर जाने वाला था पर विंग ने उसे रोक लिया और वो वांग जी से कहता है, किस करो मुझे, पर वांग जी उसे मना करता है। पर विंग तो जबरदस्ती वांग जी के लिप्स को किस करने लगा, सक करने लगा, वो भी पैशन से। वांग जी उसे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था पर विंग ने उसके होठों को बाइट किया और वहां से सक करने लगा। वो विंग के मतलब वांग जी के होठों को सक करते हुए अपने टंग को वांग जी के मुंह में इंसर्ट कर देता है और वो अपने पूरे या बोलूँ तो वांग जी के पूरे मुंह को एक्सप्लोर करने लगा। वांग जी अभी भी उसे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। फिर विंग अपने हैंड को वांग जी के चेस्ट में घुमाने लगा, उसे पिंच कर देता है और वो पूरी बॉडी को एक्सप्लोर करने लगा अपनी हाथों से ही, और साथ ही
वो वांग जी को किस भी कर रहा था। वहीं वांग जी अपने आप को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो अपने मन में सोच रहा था, नहीं, मैं इतनी आसानी से अपना कंट्रोल लूज़ नहीं कर सकता। मैं इस विंग से प्यार नहीं करता। मैं नहीं करता, हाँ, नहीं करता। ये बोलते हुए वो उस किस को ब्रेक करता है और फिर वो विंग के अंदर चला गया। वहीं विंग एक सेक्सी सा मौन निकालता है, जिसे देखकर वांग जी थोड़ा इरिटेट हो गया था। वो अभी भी कोल्ड फेस लेकर अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और फिर अपने आप को वो मूव कर रहा था। वहीं विंग लाउडली ऑन कर रहा था। वहीं विंग वांग जी के बालों को पकड़ लेता है एक हाथ से और दूसरे हाथ से वो वांग जी के निप्पल को पिंच करने लगा। और वो वांग जी के होठों को किस भी कर रहा था। लॉन्ग टाइम तक वांग जी विंग के अंदर इंगेज रहता है और फिर कुछ टाइम बाद वो शांत हो जाता है। वहीं दोनों ही बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। विंग उसके आंखों में प्लेजर के आंसू भरे हुए थे। वो वांग जी के लिप्स को सक करने लगा। वहीं उसके फिर कॉलर बोन को सक करता है। वहीं वांग जी अपने आंखों को बंद कर लेता है। उसे अच्छा लग रहा था ये फीलिंग। वो जब भी विंग उसे टच कर रहा था वो अच्छा लग रहा था, इसीलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और वो उस केस में मेल्ट हो गया था। फिर वांग जी अपने आप को कंट्रोल करता है और उसने विंग के हाथों को बांध दिया था मैजिक थ्रेड से। वहीं विंग वांग जी से कहता है, वांग जी प्लीज़ मेरे हाथ को अनटाई करो, मुझे तुम्हें टच करना है। पर वांग जी कहता है ऐसे ही रहो। पर विंग उसे कहता है, प्लीज़ अभी क्या तुम मुझ पे ज़रा सी मर्जी नहीं दिखा सकते अपने प्यारे से विंग पे। ये बोलकर वो पाउट बना लेता है और फिर विंग अपने हाथों में कुछ स्पेल पड़ता है, जिससे विंग की हाथें खुल गई थी। वांग जी सिर्फ विंग को देख रहा था। विंग उसे इस्मक करके बोलता है, तुम क्या सोच रहे हो, मैं एक एंजल हूँ, मैं स्पेल पढ़ना तो जानता ही हूँ। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। वांग जी फिर अपनी सेकेंड राउंड में जाता है। वहीं विंग वांग जी को टच किए जा रहा था, उसे टीज कर रहा था, उसे किस कर रहा था, उसके होठों में, उसके कॉलर बोन पे, उसके चेस्ट पे, उसके निप्पल में, उसके हर जगह बस यही कर रहा था। फिर वांग जी 10 मिनट के बाद फिर से विंग के अंदर ही सेटिस्फाइड हो जाता है और फिर वांग जी जल्दी से विंग से अलग हो गया था। विंग बस वांग जी को बेड पे लेटा हुआ देख रहा था। वो वांग जी से पूछता है कि कहाँ जा रहे हो। वांग जी उसे कोल्ड टोन में बोलता है, आज के लिए बस इतना ही। पर विंग उसे टीज करते हुए कहता है, ओह इसका मतलब है मेरा हब्बी, मेरा वांग जी गिव अप कर रहा है। मेरे वांग जी के पास इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि वो अपने हस्बैंड को बेड पे सेटिस्फाइड कर सके। क्या तुम टायर्ड हो गए हो वांग जी। ये बोलकर वो वांग जी को टीज करने लगा। जब ये सब बातें वांग जी सुनता है वो अपने कंट्रोल को लूज कर देता है और वो विंग को कोल्डली देखने लगा। तभी वांग जी कहता है, मेरे साथ मजाक मत करो, मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा बेड पे। ये सुनकर विंग उसे फ्लर्ट करते हुए बोलता है, मैं तो पहले से ही डिस्ट्रॉय हूँ तुम्हारे लिए बेड पे। ये बोलकर वो फ्लर्ट करता है। वहीं वांग जी इरिटेट होते हुए कहते हैं, मैं जा रहा हूँ अभी। ये बोलकर वो जा पाता उससे पहले ही विंग ने कुछ ऐसा वांग जी को बोल दिया कि वांग जी वहीं पर अपने मतलब खड़ा ही रह गया। वो तो अपने अपने कंट्रोल को लूज कर बैठा। विंग ने कहा था, ओके ठीक है, तो मैं कल सबको बता दूंगा कि यहाँ के महाराज मुझे सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुके हैं ना, और उनके पास तो अब ताकत भी नहीं है। और साथ ही उनके छोटे शहर में तो हाँ 2 राउंड से ज़्यादा जाने की ताकत ही नहीं है। ये बोलकर विंग वांग जी को टीज कर रहा था। वहीं वांग जी जब विंग की ये सब बातें सुनता है उसकी आंखें डार्क हो चुकी थी और वो विंग के पास आकर उसके बालों को पकड़ लेता है और वो अपने दांतों को क्लींच करते हुए बोलता है, तुमने क्या कहा। ये सुनकर विंग उसे फिर से रिपीट करते हुए बोलता है, मैंने कहा तुम्हारा शेर 2 राउंड के बाद टॉलरेट ही नहीं कर सकता। ये बोल वो स्मक करता है। वहीं वांग जी ये सुनने के बाद विंग को ब्रूथली किस करने लगा और वो विंग के ऊपर आ जाता है और वो विंग को कानों में विस्पर करते हुए बोलता है, आज पूरी रात भर तुम्हें मैं सोने नहीं दूंगा जब तक मॉर्निंग ना हो जाए। तुमने मुझे चैलेंज किया है ना, अब देखते हैं कि तुम में इतना ताकत है कि तुम मुझे पूरा टाइम टॉलरेट कर सको। तुम मुझे बैक भी करोगे ना, तब भी मैं नहीं रुकने वाला। ये बोलकर वो विंग को देखता है। वहीं विंग जब ये सुनता है उसकी पूरी बॉडी हॉट हो गई थी, वो शिवर करने लगा था। वो तो अपने सलाइवा को ग्लब भी कर लेता है।
उसने अपनी आँखों को बंद कर लिया था और वो धीरे से वांग जी का नाम लेता है। वांग जी उसे बेड पे अच्छे से लेटाता है और वो एग्रेसिवली अपने काम को विंग ने उसे चैलेंज किया था उस काम को करने लगा था। वांग जी इस बार बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था। पहले से वो बार-बार विंग को हार्डली पुश किया जा रहा था। वहीं विंग कंटिन्यूअसली मौन किया जा रहा था। पेन और प्लेज़र में उसकी आँखों से आँसू भी गिरे थे। वहीं विंग वांग जी को टच करता है किस करने के लिए। वांग जी भी उस किस में मेल्ट हो गया और फिर वो अपने कंट्रोल को लूज़ कर देता है। दोनों बहुत टाइम तक किस करते, उसकी बॉडी को टच करता है और फिर वो स्पीड को भी बढ़ाता गया। सुबह के 4 बजे तक वांग जी विंग के साथ लगा रहा। वहीं विंग अनकॉन्शियस होकर वहीं पर सो गया था। वहीं वांग जी विंग को देखता है, वो भी टायर्ड हो चुका था, इसीलिए वो भी उसको ऐसे ही हक करके उसके पास ही सो गया था। अगले सुबह विंग उठता है और वो नोटिस करता है कि वांग जी अभी भी सोया हुआ है। उसे गले लगाकर विंग के होठों में एक सॉफ्ट सा स्माइल आ गया था और वो वांग जी के बालों को सहलाता है। वहीं बाहर का वेदर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। आज सनशाइन हुआ हो था, मतलब सूरज बाहर आया हुआ था। वहाँ के फ्लावर बहुत ज़्यादा सुंदर से उस फॉरेस्ट में खिले हुए थे। बर्ड बहुत ज़्यादा चहचहा रहे थे। ट्रीज भी बहुत ज़्यादा ग्रीन दिखाई दे रहे थे। वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। चारों तरफ फूल ही फूल थे। वहीं विंग वांग जी के कानों में गुड मॉर्निंग हवी बोलता है, जिसे सुनकर वांग जी धीरे से अपनी आंखें खोलता है और वो विंग को देखता है और वो देखते हुए उसके फेस में स्माइल आ गया था, जिसे देखकर विंग उसके होठों पे किस करके बोलता है, ओह तो तुम स्माइल भी कर सकते हो। तुम्हारी स्माइल तो कितनी ज़्यादा क्यूट है। तुम्हारी स्माइल कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वहीं ये सब सुनकर वांग जी अपने सेंस में आता है और वो जल्दी से स्टॉप कर देता है अपनी स्माइल को और वो जल्दी से बेड पे बैठ गया था और वो सीधा बाथरूम के लिए निकल जाता है। अपने आप को क्लीन करता है, कपड़े पहनता है और जल्दी से उस रूम से बाहर निकल जाता है बिना विंग को देखे हुए। वहीं विंग उसे थोड़ा पेन हो रहा था, इसीलिए वो अपनी बॉडी में कुछ स्पेल डालता है जिससे उसे कम दर्द हो। फिर वो फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो बाहर जाता है। बाहर वो शिनचैन से मिलता है। दोनों बैठकर क्लीनिंग करते उस जगह को और उसका साथ कुछ खोज देते हैं। वहीं वांग जी अभी थ्रोन में बैठा हुआ था। शुयांग उसके पास दौड़ के आता है और वो वांग जी को अच्छे से देखने लगा। वांग जी उसे देखकर पूछता है, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे। ये सुनकर वांग जी मतलब शुयांग कंफ्यूज लुक से वांग जी को देखते हुए कहता है, वांग जी तुम अभी क्या फील कर रहे हो। वांग जी उसके तरफ कोल्ड आवाज में बोलता है, तुम्हारा मतलब क्या है। ये सुनकर शुयांग बताता है कि इतने मतलब 25 सालों के बाद फर्स्ट टाइम यहाँ पर सनशाइन हुआ है और साथ ही फॉरेस्ट में कितनी अच्छी लाइटनिंग है। वहाँ पर कितने ज़्यादा खूबसूरती से फूल खिले हुए हैं। वहाँ इतनी सारा ग्रीन है, मतलब ग्रीन हरियाली छाई हुई है। बर्ड सिंगिंग कर रहे हैं। वहाँ पर ब्यूटीफुल सा फ्लावर खिला हुआ है। वो फॉरेस्ट की तरह खूबसूरत लग रहा है। क्या तुम प्यार में हो वांग जी। ये सुनकर वांग जी कहता है, स्टॉप, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। ये सुनकर शुयांग वांग जी से कहता है, मुझे पता है तुम्हें प्यार हो गया है ना उससे। ये सुनकर वांग जी उससे कहता है, नहीं, मुझे कभी भी प्यार नहीं हो सकता उससे। अगर मुझे उससे प्यार हो जाएगा तो मैं कभी भी अपने रिवेंज में सक्सेस नहीं हो पाऊंगा। मैं कभी भी उस सिचैन के सामने लड़ नहीं पाऊंगा। ये सुनकर शुयांग वांग जी को कहता है, वांग जी वो तुमसे प्यार करता है, वो इनोसेंट है, उसका फॉल्ट क्या है। ये सुनकर वांग जी उसे कोल्ड आवाज में बोलता है, इनफ सुयांग, तुम मेरे फ्रेंड हो इसलिए अभी तक मैं साइलेंट हूँ। ये सुनकर शुयांग कहता है, आह ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये बोलकर वो वहां से निकल गया था। वहीं दूसरी तरफ विंग, सिंग चैन, वैन निंग और साथ ही कुछ घोस्ट वहां पर मेन हॉल में बैठे हुए थे। तभी विंग वैन निंग से पूछता है, वैन निंग तुम मुझे बताओ ना तुम्हारी डेथ कैसे हुई थी। ये सुनकर वैन निंग उसे रिप्लाई करते हुए कहता है, मुझे नहीं पता, मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। मैं अपने प्रीवियस लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं जानता। ये सुनकर सिंग चैन एक घोस्ट को देखते हुए कहता है, तुम हमारी मतलब तुम अपनी पूरी स्टोरी हमें बता सकते हो। ये सुनकर एक घोस्ट कहता है, असल में मेरी वाइफ ने मुझे किल किया था। उसका अफेयर किसी और लड़के के साथ था। उसने सोचा कि मैं अगली दिखता हूँ, इसीलिए उसने प्लान किया था और उसने मुझे
मतलब उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मुझे मार दिया। ये सुनकर सारे लोग अपसेट हो गए थे। तभी एक दूसरा घोस्ट कहता है, मेरी मौत आग में जल के हुई है, क्योंकि मेरे घर में उस दिन आग लग गया था। मैं उसको बुझाना चाहता था, पर इतना टाइम नहीं था, क्योंकि मैं अपनी फैमिली मेंबर को बचाने में बिजी हो गया था। जब मुझे पता चला कि मेरी वाइफ और मेरा छोटा सा बेबी अंदर में है, तो मैं अंदर उन्हें बचाने गया, पर उस फायर में मेरी जान चली गई। ये सुनकर विंग और श्रेयांग उसकी तरफ देख मतलब शाओ शिनचैन उसकी तरफ देखते हैं, उसे बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है। और फिर सारे लोग अपनी अपनी स्टोरी बताने लगे। सारे लोग इमोशनल भी फील कर रहे थे। सबको अपनी पास्ट याद करके सारे लोग इमोशनल हो गए थे कि तभी वहाँ पर विंग देखता है कि रूफ टॉप पे एक घोस्ट लेडी लटकी हुई है। विंग उसे देखकर पूछता है, हे तुम तो वही हो ना जो कुछ दिनों पहले मेरे रूम में आई थी, जिसे वैनिंग ने भगाया था मेरे रूम से उस टाइम। ये सुनकर वो लड़की या बोल तो वो घोस्ट विंग की तरफ देखकर रोना स्टार्ट कर देती है। तभी शिनचैन उसे पूछता है कि क्या हुआ, तुम अपनी स्टोरी बताओ। ये सुनकर वो रोते हुए बोलती है, असल में मेरा मतलब मेरे साथ गलत किए थे कुछ लोगों ने, और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे ये बोलकर वो रोते हुए उसे सब कुछ बताने लगी कि कैसे उसके हस्बैंड के कुछ फ्रेंड ने ही उसके साथ गलत किया था। असल में उसके हस्बैंड बहुत अच्छे पर्सन थे, वो हमेशा ही उसका टेक केयर करते थे, पर उसके फ्रेंड बहुत ज़्यादा ही गंदे थे। एक दिन वो सारे लोग हमारे घर खाना खाने आए थे। खाना खाने के बाद वो सारे चले गए, और फिर तभी अचानक से ही हमारे घर में उसके एक फ्रेंड ने नॉक किया था। मेरा हस्बैंड गेट खोलने गया, और फिर उसने अचानक से ही मेरे हस्बैंड पे अटैक कर दिया एक रॉड से। मेरा हस्बैंड वहीं पर ही बेहोश हो गया, और फिर वो सारे लोगों ने मेरे माउथ को क्लोज कर दिया, और फिर उन्होंने मेरे साथ ये बोलते हुए वो रोने लग गई थी। ये सुनकर सारे लोग भी सैड हो गए थे। फिर वहीं विंग कहता है, आई होप तुम नेक्स्ट टाइम अपने हस्बैंड से मिल पाओ। ये बोलकर वो भी इमोशनल हो गया था। और फिर रात में वांग जी विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था, पर विंग उसे टीज कर रहा था बहुत ज़्यादा। फिर सुबह का टाइम विंग वांग जी के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करता है। उसने बहुत अच्छे से डिश बनाए हुए थे। विंग ट्रे को पकड़कर वांग जी को ही ढूंढ रहा था कि तभी उसे वैनिंग दिखाई देता है। विंग वैनिंग से पूछता है, वैनिंग तुमने वांग जी को कहीं देखा है क्या, वो कहाँ है। ये सुनकर वैनिंग बताता है कि आप मुझे फॉलो करिए, वो तो थ्रोन पे बैठे हुए हैं। 24 घंटा में वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक थ्रोन में ही बैठे रहते हैं। ये सुनकर विंग कंसर्न टोन में बोलता है, पर वो रेस्ट क्यों नहीं करता, वहाँ हमारे रूम भी तो है ना, बेडरूम भी तो है उसका। ये सुनकर मतलब वैनिंग बताता है कि उसे नहीं पता, उसने तो हमेशा ही उसे थ्रोन में ही बैठा देखा है। ये सुनकर दोनों अपना मतलब विंग अपना सर हिलाता है, और फिर दोनों ही हॉल में जाते हैं। हॉल भी बुरी तरह डस्ट से भरा हुआ था। वांग जी किसी को भी अंदर आने नहीं देता, केवल वैनिंग और शुयांग को, उसके अलावा कोई भी नहीं आता। फिर मतलब विंग देखता है कि वांग जी थ्रोन में बैठा हुआ है। वहीं वांग जी भी विंग को देखता है, वो खड़ा हो गया था। वो विंग को अननोन टोन में बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ये सुनकर विंग उसे बताता है कि उसने ब्रेकफास्ट प्रिपेयर किया है उसके लिए। ये बोलकर वो स्माइल करता है। तभी वांग जी वैनिंग से कहता है, वैनिंग तुम्हें किसने बोला कि यहाँ आओ। ये सुनकर वैनिंग कुछ कह पाता उससे पहले ही विंग कहता है, वांग जी स्टॉप, उसे तुम डरा क्यों रहे हो, मैंने कहा है, मैंने उसे यहाँ लाया है। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। वैनिंग अपना सर नोट करता है। वहीं विंग कहता है, वैनिंग तुम यहाँ से जाओ। ये सुनकर वैनिंग अपना सर नोट करता है, और वो वहाँ से जल्दी से चला गया था। वहीं वांग जी विंग को देखकर बोलता है, तुम भी यहाँ से जाओ। पर विंग कहता है, नो, मैं क्यों यहाँ से जाऊँ, तुम पहले इस ब्रेकफास्ट को फिनिश करो, फिर मैं जाऊँगा। ये सुनकर वांग जी कोल्ड टोन में बोलता है, नहीं मुझे भूख नहीं लगी, मैं नहीं खाऊंगा। ये सुनकर विंग उसे स्माइल करते हुए बोलता है, पर मैंने इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है, ये डिलीशियस है। ये सुनकर वांग जी विंग से कहता है, मुझे मूड नहीं है खाने का, और स्पेशली जो तुम बनाओ उसे मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा। ये सुनकर विंग को हर्ट होता है। वो दुखी होते हुए कहता है, प्लीज़ वांग जी ऐसा मत बोलो, मुझे हर्ट हो रहा है,
पर वांग जी कोल्ड टोन में विंग से कहता है गेट आउट। पर विंग कहता है नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। वांग जी विंग को गुस्से भरी आंखों से देखता है, जिससे विंग अपसेट हो गया था। उसने अपनी आंखों को नीचे कर लिया था, उसके आंखों से आंसू निकलने लग गए थे। उसके आंखों से आंसू के साथ साथ उसके मुंह से थोड़ी आवाजें भी निकलने लग गई थी रोने की। विंग थोड़ा ममल करते हुए बोलता है वांग जी प्लीज, मैंने इतने प्यार से तुम्हारे लिए ये सब बनाया है, प्लीज खा लो। ये बोलकर वो स्लोली सा ममल करता है। वांग जी जब विंग के ममल को सुनता है, उसके आंसुओं को सुबिंग को सुनता है, वांग जी थोड़ा इरिटेट होते हुए काम वॉइस में ही कहता है ठीक है, वहां पर रख दो और तुम जाओ। ये सुनकर विंग की आंखें थोड़ी लाइट सी हो गई थी। वो थोड़ा क्यूरियस सा पूछता है तुम्हारा मतलब है कि तुम फिनिश करोगे इसे, तुम खाओगे इसे? ये सुनकर वांग जी काम टोन में ही बोलता है जाओ, अब मेरा दिमाग खराब मत करो, इसे रखो और तुम जाओ। ये सुनकर विंग कहता है थैंक यू वांग जी, मैं लवली वांग जी, मैं लवली हस्बैंड, तुम इसे पूरा खाना ओके। ये बोलकर वो बहुत ज़्यादा एक्साइट हो गया था और फिर विंग उस ब्रेकफास्ट के टेबल में ब्रेकफास्ट को रख देता है और वो वहाँ से जल्दी से भागकर वांग जी को गले से लगा लेते हैं। उसके पहले किस में चिक करता है, किस करता है, फिर नोज में, फिर आइस में, फिर उसके ईयर में, फिर उसके फोरहेड में। फाइनली वो अब उसके लिप्स पे किस करने लगा। दोनों बहुत टाइम तक किस करते हैं। वांग जी भी उस किस को रिस्पॉन्स करता है। फिर दोनों अलग होते हैं। वांग जी उसे हटाता नहीं, पुश नहीं करता, वो विंग को टच करने के लिए देता है। फिर विंग वांग जी से कहता है तो तुम इसे फिनिश करो ओके, मैं आधा घंटे के बाद आता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया था। आधा घंटा बाद विंग अंदर आता है। वो देखता है कि वांग जी यहाँ नहीं है और फिर वो उस ट्रे की तरफ देखता है, ब्रेकफास्ट की ट्रे की तरफ। इसका मतलब है कि वांग जी ने खा लिया है। ये सुनकर, ये देखकर विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। अब रात का टाइम, विंग और वांग जी हमेशा की तरह इंटीमेट होने के बाद वांग जी विंग के रूम को छोड़कर बाहर चला गया था। वहीं विंग थकने के कारण सो गया था। 2 घंटे के बाद वांग जी विंग के रूम में आता है। वो देखता है कि विंग सोया हुआ है। वो उसे देखता है और फिर उसके पास जाकर उसे ब्लैंकेट से अच्छे से कवर कर देता है और वो विंग के फेस को देखता है और स्लोली सा विंग के फेस को टच करने लगा। फिर उसके होठों को लाइट सा किस करता है। विंग सोते हुए हल्का सा अपने होठों को मूव करता है। वांग जी अपने क्रिस को ब्रेक करता है और फिर वो विंग के मोल को देखता है जो उसके होठों के नीचे था। वांग जी अपने सलाइवा को ग्लब करता है और फिर वो उसके मोल को लिक करने लगा, सक करने लगा। फिर वही विंग अपनी आंखों को, एक आंख को खोलकर स्लोली से देखता है। वो वांग जी के बिहेवियर को देख रहा था। वो धीरे से वांग जी का नाम लेता है। वांग जी जैसे ही विंग की आवाज़ सुनता है, वो जल्दी से विंग की तरफ देखता है और जैसे उसने देखा कि विंग जागा हुआ है, वांग जी जल्दी से वहाँ से उठकर जाने लगा था, पर विंग ने उसके हाथ को पकड़कर खींच लिया था और वो कहता है वैसे तुम मेरे होठों के साथ क्या कर रहे थे? ये बोलकर वो स्मक करता है। वांग जी के कान रेड हो चुके थे। वो उसे आई कांटेक्ट को अवॉइड कर रहा था, पर वांग जी विंग उसके फेस को पकड़ लेता है अपने दोनों हाथों से ही। विंग वांग जी को देखते हुए कहता है वांग जी तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते कि तुम मुझसे प्यार करते हो? ये बोलकर उसके आंखों में पूरे आंसू भर चुके थे। ये क्वेश्चन पूछते हुए वांग जी विंग को देखता है और फिर वो खड़े होते हुए कहता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता। पर विंग उसे कहता है पर क्यों? वांग जी कहता है आई हेट एंजल। पर विंग कहता है तुम सिर्फ एक्सक्यूज कर रहे हो, मुझे प्रॉपर रीजन बताओ। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। वांग जी उसकी तरफ कोल्ड आवाज से बोलता है मैं ज़रूरी नहीं समझता, मैं तुम्हें एक्सप्लेन क्यों करूं? ये बोलकर वो विंग के रूम को छोड़कर चला गया था। वहीं विंग अपने आप को ब्लैंकेट से कवर करके रोने लगा था। विंग अपने मन में सोचता है क्यों, क्यों तुम अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट नहीं कर लेते? क्यों तुम ऐसे दिखाते हो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते? मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, पर क्यों तुम ऐसा बिहेव करते हो? तुम्हारे बिहेवियर से मुझे साफ साफ पता चलता है, पर क्यों तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? ये सब विंग के माइंड में चल रहा था। हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होगा। फिर बने रहिए मेरे साथ। फिर बाय बाय।